Salam chok so Rajahani Kupo channel dikia Aini mungke dobin chong pring se Mizoram, Assam, Tripura, Manipur, Indian Bhatar tonai Bangladesh sector Tini nang buskango Kupokta TV moke ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो त्रिपुरा रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट जो ट्रस्ट है, तो आपने सुना होगा, ये काफी न्यूज में था, उसमें काफी उसके बारे में प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारा है। इस संदर्भ में हमने सोचा कि क्यों ना हम जो फैक्ट्स हैं, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस हैं, जो निर्णय हुए हैं, उसके बारे में सही करेक्ट पिक्चर आपको दें। इसी बारे में आज हम लोग प्रेस मीट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर और जॉइंट डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर सुभाषिष जी हैं। आपसे तो मेरा परिचय होता ही रहता है। तो आपको पता होगा कि जो ट्रस्ट है वो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वर्ल्ड बैंक का और स्टेट गवर्नमेंट का। ये जो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद जो एग्रीमेंट इफेक्टिव हुआ वो 20 मार्च 2024 को हुआ। तो लगभग 6 महीने हो गए जब से एग्रीमेंट इफेक्टिव हुआ है। इसका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो है आपका 175 मिलियन यूएस डॉलर्स है। उसको जिस समय ये नेगोशिएट हुआ एग्रीमेंट, उसके हिसाब से अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है। इसमें से 80% वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन होता है, जिसका टोटल वैल्यू होगा 1120 करोड़, और साथ में करीब 20% स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसकी टोटल कॉस्ट होगी 280 करोड़ रुपए। ट्रस्ट जो एक प्रोजेक्ट है, ये एक मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट है। मल्टी सेक्टोरल मीन्स कई सारे सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव वो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन त्रिपुरा। ये 23 जहां पर ट्राइबल डोमिनेटेड जो ब्लॉक्स है वहां इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इसमें से 23 में से 12 जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है वो भी इंक्लूडेड है। मैं ब्लॉक्स के नाम बताना चाहूंगा। रूपाईछारी है, सिलाछरी है, कारबुक, ओमपी, किला, जम्पुई जला, बेलबारी, मंडई, लिफुंगा, हेजामारा, मुंगियाकामी, तुलाशिकर, पद्मबिल, रशियाबारी, डुम्बूर नगर, गंगानगर, छावमनो, दसदा, लालजूरी, दामछेरा, जम्पुई हिल, मनु एंड पिचारथार ब्लॉक है। सारे ब्लॉक्स में इम्प्लीमेंट होगा, और जिसका लगभग इम्प्लीमेंटेशन पीरियड होगा, जैसे मार्च से शुरू हुआ तो करीब 6 वर्ष में इम्प्लीमेंटेशन चलेगा। इसका पहले शुरू में प्रिपरेशन होती है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके बाद फिर 1-2 साल उसका इवेल्युएशन भी चलता है। जो प्रोजेक्ट है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है, जो ट्रस्ट पे मैंने बताया था, मल्टी सेक्टोरल यानी कई सारे सेक्टर को कवर करता है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टोटल 8 डिपार्टमेंट है। तो सिर्फ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं, टोटल 8 डिपार्टमेंट है जो इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें से ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो जो नोडल डिपार्टमेंट है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी, रोड एंड ब्रिजेस है, एजुकेशन है, एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा। और इसके अलावा 2 सपोर्ट एजेंसीज भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, त्रिपुरा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड जो सिपार्ट है जो ट्रेनिंग वगैरह देती है, आपको पता ही है, GF20 डिपार्टमेंट के आता है। तो देखा जाए तो टोटल 10 एजेंसीज है जिनके माध्यम से ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा, और जिसमें से ट्राइबल वेलफेयर नोडल डिपार्टमेंट है। इस प्रोजेक्ट के मैंने बताया मल्टी सेक्टोरल, तो इसमें 3 मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं बताना चाहूंगा। पहला है अपग्रेडेशन ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए कैसे कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, कैसे वो उनको लाइवलीहुड सिक्योरिटी, उसके लिए वो होगा जो त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, ये एनिमल रिसोर्स डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेल डिपार्टमेंट मिलके सारे इंप्लीमेंट करेंगे। और इस प्रोजेक्ट का जो कंपोनेंट है उसकी टोटल जो कॉस्ट आती है वो 350.49 करोड़ है, यानी 351 करोड़ आप बोल सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एजुकेशन, इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिसकी टोटल कॉस्ट है 348.84 करोड़, और ये जो मुख्यतः इंप्लीमेंट करने वाला है वो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करेगा। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है रूरल रोड कनेक्टिविटी का। सो डेवलपमेंट ऑफ रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया। 1400 करोड़ में से 500 करोड़ जो है सिर्फ ये रोड डेवलपमेंट के लिए है इस प्रोजेक्ट में, और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है वो पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट है। ये मेरा कहने का तात्पर्य कि जो भी डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करता है उसी डिपार्टमेंट को ये प्रोजेक्ट का पैसा चला जाएगा। उसके अलावा वो सारा प्रोक्योरमेंट, जो भी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन है, वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट करेंगे। तो हमने इसमें टेबल में पूरा ब्रेकअप भी दे रखा है किस डिपार्टमेंट को कितना करना है।
तो जो लाइवलीहुड के मैंने 4 डिपार्टमेंट बताए थे उसका 350 और 25% यानी लाइवलीहुड में खर्च होगा। एजुकेशन में भी लगभग 25% खर्च होगा। रोड ट्रांसपोर्ट में करीब 35%, 35.72% खर्च होगा। और उसके अलावा जो 14% बचता है लगभग वो बाकी जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, IT और बाकी मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए खर्च होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और जो इसमें ट्रस्ट में जो प्रोक्योरमेंट्स होते हैं वो मैं बोलना चाहूंगा कि जो प्रोक्योरमेंट है ट्रस्ट पे वो उसके लिए बड़ी लेट डाउन गाइडलाइन, क्योंकि देखिए जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक की सहायता से होता है, तो वर्ल्ड बैंक के पूरे ग्लोबल यूनिवर्सल गाइडलाइंस है कि कैसे प्रोक्योरमेंट होता है, कौन प्रोजेक्ट को यूनिवर्सल यानी ग्लोबल टेंडर होगा, किस प्रोजेक्ट का पूरे इंडिया में टेंडर होगा, ये सारी चीज उसकी गाइडलाइन होती है। ओपन टेंडर होगा कि नहीं हो सकता है, सारी गाइडलाइन, उसी गाइडलाइन को कि हम एग्रीमेंट करते हैं तो हमें वो गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। और ये सारे एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे आपका जायका प्रोजेक्ट हो, चाहे ADB प्रोजेक्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट हो। इनकी जो गाइडलाइन है प्रोक्योरमेंट की मैं बोल देता हूँ। प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन फॉर IPF बोरोवर्स फॉर प्रोक्योरमेंट इन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग गुड्स वर्क्स नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। स्टेट गवर्नमेंट इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करता है। अब मैं डायरेक्टर साहब को बोलूंगा कि वो थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बता दें कि उन प्रोजेक्ट में क्या क्या इंटरवेंशन होंगे। उसके अलावा फिर उसके बाद हम जाएंगे कि जो कुछ इश्यूज रेज हुए थे न्यूज और प्रिंट में, हम उसके भी जो 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 रेलिवेंट चीजें हैं उसका भी हमारे पास उसका क्लैरिफिकेशन है, वो हम उसके जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है उसके आपके सामने रखना चाहेंगे। ধন্যবাদ। আমি জুলাই মাসে দায়িত্ব নিয়েছি ডাইরেক্টর ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার হিসাবে। ये वाला স্যার যেমনটা সেক্রেটারি স্যার যেরকমটা বলেছেন যে ট্রেস্ট যে প্রজেক্ট ত্রিপুরাতে রূপায়িত হচ্ছে তার মূলত 3টি কম্পোনেন্ট রয়েছে বা ভার্টিক্যাল রয়েছে, সেক্টর রয়েছে, যেটার মধ্যে প্রথম হচ্ছে রোড এন্ড ট্রান্সপোর্ট। এটার মধ্যে যে কাজ হবে সেটা PWD রূপায়ণ করছে। তার মধ্যে 121টা যে এক্সিস্টিং রোড আছে সেগুলো টোটাল লেন্থ হচ্ছে 416 কিলোমিটার, সেটাকে অল সিজন বা অল ওয়েদার রোডে কনভার্ট করা হবে। এবং এগুলো সব হচ্ছে জনজাতি অধ্যুষিত যে আমাদের ব্লকগুলো আছে 30টা ব্লক, সেই ব্লকের মধ্যে এই কাজগুলো হবে। ডেভেলপিং রোড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম র্যামস ফর বেটার ম্যানেজমেন্ট, এটা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামে রয়েছে, সেই রকমের একটা সিস্টেম আমরা ডেভেলপ করতে চাইছি। প্রিপারেশন অফ এন ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, এটাও এই PWD যে কাজ করছে তার মধ্যে এটা চলে আসবে। এরপরে হচ্ছে রুরাল লাইভলিহুড, যেটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সেক্টর, সেটার মধ্যে 2500 প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করা হবে এবং এই প্রডিউসার গ্রুপগুলির মধ্যে এগ্রি বা হর্টি বেসড অ্যাক্টিভিটিস এটার উপর নির্ভর করে 1000 PG, ফিশারিজ নির্ভর আরো 1000 PG এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ নির্ভর আরো 500 PG করা হবে। এটা 23 ব্লকসে এটাকে তৈরি করা হবে PG। এবং এই যে PG গুলো 2500 তৈরি করা হবে তাতে করে 75,000 হাউস হোল্ডস তারা ইনভলভ হবে এর মধ্যে। এবং এগ্রি হর্টিতে এই 75,000-এর মধ্যে 30,000 হবে এগ্রি হর্টি, 30,000 হবে ফিশারিজ এবং আরো 15,000 ARDD বেসড যে প্রডিউসার গ্রুপ থাকবে তার মধ্যে ফ্যামিলি ইনভলভ থাকবে। টোটাল 61 ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশনস তৈরি হবে এবং এটার মধ্যে 23 ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন হবে যেটাকে আদর্শ CLF হিসাবে তৈরি করা হবে। 23 কমিউনিটি ম্যানেজ ট্রেনিং সেন্টার এস্টাবলিশ করা হচ্ছে এবং আমরা যে বলেছি 2500 প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করব, তার মধ্যে 839 প্রডিউসার গ্রুপ অলরেডি ফর্ম হয়ে গেছে। তার মধ্যে 418 PG হচ্ছে অ্যানিমাল হাজবেন্ডারিতে, 204 হচ্ছে এগ্রিকালচার এন্ড হর্টিকালচারে, 217 হচ্ছে ফিশারিতে। এবং এটার এই যে PG গুলো ফর্ম হলো তার মধ্যে 260 ভিলেজেস ইনভলভ রয়েছে 8টা ডিস্ট্রিক্টে এবং 23টা ব্লক এটার মধ্যে ইনভলভ আছে। 48 ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। আমরা বলেছি 61 ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন তৈরি করা হবে,
তার মধ্যে 48 অলরেডি কম। এবং এই সেক্টরে যারা কাজ করছে, আগেই বলা হয়েছে, এটা মূলত টিআরএলএম, এআরডিডি, ফিশারিজ, এগ্রি, তারা এই অ্যাক্টিভিটিস গুলির সঙ্গে যুক্ত। এরপরে রয়েছে ইন্টারভেনশন ইন এডুকেশন সেক্টর। সে এডুকেশনের কাজ করছে সেকেন্ডারি এডুকেশন এডুকেশনাল ব্লকে। 16টা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পার্মানেন্ট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে বিল্ডিং এর। তাছাড়াও কেরিয়ার কাউন্সিলিং, ভোকেশনাল এডুকেশনকে সম্প্রসারিত করা, মজবুত করা, স্ট্রেংথেনিং অফ লার্নিং এনভায়রনমেন্ট এন্ড ফেসিলিটিস ইন সেকেন্ডারি এন্ড সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলস, এই কাজগুলো এডুকেশন সেক্টরে হবে। এবং এরপরে যেটা আসে যে এই যে ট্রাস্ট প্রজেক্ট, তার মধ্যে থেকে যে সার্ভিসেস গুলো দেওয়া হবে, সেই সার্ভিস ডেলিভারিটাকে স্ট্রেংথেন করার জন্য কতগুলো কাজ করা হবে। তার মধ্যে রয়েছে কোর কম্পিটেন্সি ট্রেনিং ইন আইটি, procurement and other for lower tier officials in the agriculture, education, road sector, cluster level federation, তাদের ট্রেনিং। এবং আরেকটা প্রজেক্ট যেটা চলছে সেটা উন্নতি। সেই প্রজেক্টের কথা হয়তো আপনারা জানেন, যে সেখানে সমস্ত যে ডিপার্টমেন্টগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা মানুষ পেয়ে থাকে, সেগুলো পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের আলাদা আলাদা ওয়েবসাইটে যেতে হয়। যেমন ধরুন, আমি কিছুদিন আগে আবার যত রাজহানি খুব চ্যানেল নাই তনের ন ট্রে ভিডিও তা মাই সানেন বা পন্দাব নাং ক্রুঙি তন্দি আখে ব চ্যানেল লক তা আংখে নাং সাবস্ক্রাইব শেয়ার খে নাই বা পন্দাব নানো